तो गुड आफ्टरनून बच्चों, गुड आफ्टरनून। अब हम देखते हैं चैप्टर नंबर हमारा 5। चैप्टर नंबर 5 क्या है हमारा? कोयला और पेट्रोलियम। कोयला और पेट्रोलियम। तो चैप्टर का नाम क्या है हमारा? कोयला और पेट्रोलियम। ठीक, अब हम देखते हैं कि कोयला कहाँ से प्राप्त होता है हमें। इस चैप्टर में देखिए कोयला हमें कहाँ से प्राप्त होता है, पेट्रोलियम कैसे प्राप्त होता है। ठीक, यह प्राकृतिक साधन है या कृत्रिम साधन, मतलब प्राकृतिक साधन है या क्या, यह कृत्रिम संसाधन है क्या, और इसको क्या है, यह सीमित हुआ है कि असीमित है, इसकी भंडार बहुत ज़्यादा है कि कम भंडार है। ठीक, इसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कौन सा असीमित संसाधन है, कौन सा सीमित संसाधन है। ठीक, इसको हम देखेंगे। तो इससे पहले, इसको देखने से पहले सबसे पहले हमें देखना चाहिए प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन मीन्स जो हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त हो। प्राकृतिक संसाधन मतलब जो प्रकृति द्वारा मनुष्य को या जंतु या पौधे को बिना प्रयास से मुफ्त प्राप्त, उसी को हम क्या बोलते हैं? मुफ्त मतलब फ्री में प्राप्त, उसे क्या बोलेंगे हम? प्राकृतिक संसाधन। तो इस चैप्टर में हमारा क्या था? कोयला और पेट्रोलियम। तो कोयला और पेट्रोलियम क्या होता है, उससे पहले हमें जानना पड़ेगा प्राकृतिक संसाधन क्या होता है। ठीक, तो प्राकृतिक संसाधन क्या है? जो हमें प्रकृति के द्वारा फ्री, मतलब प्रकृति द्वारा बिना प्रयास के, मानव के बिना किसी प्रयास के ही उसको प्राप्त हो जाए, उसको क्या बोलेंगे हम? और फ्री में, मुफ्त में, उसको क्या बोलेंगे हम? प्राकृतिक संसाधन। और सबसे पहले देखो इसमें उदाहरण नंबर 1 क्या जाएगा हमारा? वायु। इसी वायु से हम क्या करते हैं? श्वसन। दूसरा जल। जल क्या कहता है? जल ही जीवन है, इसको पढ़ा था ना, जल ही जीवन है। और तीसरा प्रकाश, किससे प्राप्त होता है? सूर्य। समुद्री जल। ठीक, और क्या क्या? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, और क्या क्या? ठीक, प्राकृतिक गैस, खनिज आदि। ठीक, ये सब कहाँ है हमारे? ये सब हमारे क्या है? प्राकृतिक संसाधन, जो मनुष्य को मुफ्त में उसको प्राप्त है। ठीक, तो अब हम इसमें देखते हैं इसी प्राकृतिक संसाधन में कौन सा सीमित है, किसकी सीमाएं कम है, मतलब कौन कम मात्रा में है, कौन ज़्यादा मात्रा में है। ठीक, और कौन नवकरणीय है, कौन अनवकरणीय है। ठीक, इसको देखते हैं। इसी प्राकृतिक संसाधन क्या आ जाए? सीमित या असीमित। प्राकृतिक संसाधन में अब देखते हैं कौन सा सीमित है, कौन सा असीमित। और नंबर दूसरा अब देखेंगे हम नवीकरणीय और अनवीकरण। तो नवीकरणीय क्या है, अनवीकरणीय क्या है? ठीक, इसी नवीकरण को हम बोलते हैं असीमित। अनवीकरणीय को हम बोलते हैं सीमित। ठीक, सीमित मतलब जो कुछ वर्षों में
समाप्त हो जाए, समाप्त हो जाए, उसे क्या बोलते हैं हम? उसे बोलेंगे हम सीमित या अनवीकरणीय। और जो कभी समाप्त नहीं लेकिन उसका बचाव जरूरी। ठीक, इसका मतलब वो समाप्त नहीं होगा तो क्या करोगे? उसको बर्बाद करोगे? ऐसे तो बात है नहीं कि अगर समाप्त नहीं होगा तो उसको हम बर्बाद करें। ठीक, तो जो प्राकृतिक कोयला और पेट्रोलियम क्या है, इस चैप्टर का नाम है। चैप्टर के नाम में हमें पहले सबसे समझना पड़ेगा कि प्राकृतिक संसाधन क्या है। उस प्राकृतिक संसाधन देखेंगे हम जो मानव को बिना किसी प्रयास के मिलता है। ठीक, उसी को बोलेंगे हम प्राकृतिक संसाधन। उसमें वायु हो गया, जल हो गया, प्रकाश हो गया, समुद्री जल, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, खनिज आदि, ये सब हो गए। ठीक, अब उसी खनिज में देखेंगे कौन सा सीमित है, कौन सा असीमित। असीमित मतलब जो हमें काफ़ी मतलब जो कभी समाप्त ही ना होगा, जो हमें काफ़ी लंबे समय तक मिलता चला आएगा, उसी को हम बोलेंगे असीमित। और सीमित जिसकी मात्रा समान है, कुछ जैसे कुछ समाप्त हो जाए, कुछ मतलब क्या कहते हैं, जैसे हम 1 किलो चीनी लाए तो सबको पता है कि वह 2-3 दिन चलेगा ही, उसके बाद समाप्त हो जाएगा। ठीक ठीक वैसे हमारे पास कुछ ऐसे प्राकृतिक संसाधन हैं जो कुछ वर्ष चलेंगे और कुछ वर्ष बाद वह समाप्त हो जाएंगे। ठीक, देखो इसमें देखें असीमित में हो जाएगा हमारा जल, वायु, पवन, इसी वायु को पवन बोलते हैं। और नंबर 4 सौर्य ऊर्जा या प्रकाश। ये हमारा कभी न समाप्त होने वाला संसाधन है, लेकिन इसे नवकरणीय संसाधन बोलते हैं। ठीक, संसाधन, लेकिन उसका बचाव जरूरी है। अगर जल है, जल को प्रदूषित कर देंगे तो क्या हो जाएगा? उसका हम प्रयोग ही नहीं कर सकते। वायु को प्रदूषित कर देंगे तो हमारे लिए हानिकारक हो जाएगा। अब पवन है, पवन क्या होगा? पवन को चलो, पवन का कोई वो नहीं है। पवन मतलब पवन और वायु दोनों एक ही है। ठीक, फिर सिर्फ हम चलती हुई वायु क्या बोल देते हैं? चलती हुई वायु बोल देते हैं हम पवन। तो पवन और वायु दोनों एक ही है। ठीक, अगर पवन और वायु को हम क्या करें? प्रदूषित कर देंगे तो भी जो है हमारा क्या हो जाएगा? हमारे लिए हानिकारक हो जाएगा। और सौर ऊर्जा से ठीक, प्रकाश तो सूर्य का प्रकाश हमारे पास जरूर आएगा, पर अगर क्या करते हैं उस प्रकाश हमारे पास आए, अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे पास आ जाएगा तो बहुत ज़्यादा मात्रा में क्यों आएगा? क्योंकि जो है कार्बन हमारे वायुमंडल में क्या है? वायुमंडल में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक, इसको हम ठीक पिछले चैप्टर में बता सकते थे ग्लोबल वार्मिंग क्या है। ठीक, उसी ग्लोबल वार्मिंग में हम बताए थे कि सौर ऊर्जा अगर हमारे पास ज़्यादा आएगा तो क्या हो जाएगा? वायुमंडल हमारा ज़्यादा गर्म हो जाएगा। जब ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो सभी पेड़ पौधे सूख जाएंगे और सबको बीमारियाँ भी हो जाएंगी। तो जो है जलवायु सब हमारे असीमित तो है, पर इसका जो है हमें बचाव इसका बहुत ज़रूरी है। और असीमित में हमारा जो कुछ वर्षों में समाप्त हो जाएगा, उसी में एक है हमारा कोयला और दूसरा है पेट्रोलियम और तीसरे पे हमारा है खनिज और चौथे पे है हमारा प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस तो यह है प्राकृतिक संसाधन, जिसमें क्या है? असीमित का क्या है, नवीकरणीय संसाधन क्या है, अनवीकरणीय संसाधन क्या है, और प्राकृतिक संसाधन में कौन कौन सी चीज वस्तुएं आती हैं, क्या कौन से पदार्थ आते हैं, कौन कौन से संसाधन आते हैं, उसे क्या कहते हैं। ठीक, इसी प्राकृतिक संसाधन के लिए कहते हैं कि हमें अपने आने वाले पीढ़ी के लिए संसाधन को बचा कर रखना। ठीक, इस प्राकृतिक संसाधन को हमें अपनी जो पीढ़ी चल रही है
उसमें तो उसको प्रयोग करें ही करें। जो आने वाली पीढ़ी है अगर उसके लिए हमें उसको बचा कर रखना चाहिए। ठीक, क्यों बचा के रखना चाहिए? क्योंकि अगर हम जल का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक, अगर आने वाली पीढ़ी को हमारे जल नहीं मिले, उनकी जल की समस्या होगी नहीं होगी। इसलिए कहते हैं कि हमें जल प्रदूषण पर नियंत्रण करना चाहिए, हमें वायु प्रदूषण पर नियंत्रण करना चाहिए, हमें प्रकाश, सूर्य के प्रकाश जो है, सूर्य का प्रकाश जो पृथ्वी पर आ रहा है उस प्रकाश में वृद्धि नहीं होने देना चाहिए ताकि ग्लोबल वार्मिंग ना बढ़े। ठीक, और क्या हुआ? कोयले से क्या चल, हमारा विद्युत संयंत्र चलता है। इसी कोयले से क्या चलता है? कोयले से विद्युत संयंत्र। अब पेट्रोलियम से क्या चलता है हमारा? वाहन या गाड़ी। इसी खनिज से क्या बनता है हमारा? कारखाना, कारखाने में। अब प्राकृतिक गैस भी हमारा क्या है? जैसे क्या बोलते हैं? एलपीजी, एलपीजी गैस। ठीक, हमारे जो गैस जिस पे हमें खाना बनता है वो क्या है? हमारा प्राकृतिक गैस। जो क्या करते हैं, जो सिलेंडर में भर के हमारा आता है वो क्या है? हमारा एक प्राकृतिक गैस, एलपीजी गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। उसको बोलते हैं एलपीजी को लिक्विड पेट्रोलियम गैस। यहाँ देखो, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, उसी को बोलते हैं हम लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, तो यह क्या है? हमारे साथ प्राकृतिक संसाधन। ठीक, कोयला और पेट्रोलियम, खनिज तेल, चाहे जल हो, वायु, इन सबको हमें अपने आने वाली पीढ़ी, जो पीढ़ी चल रही है, जो पीढ़ी चल रही है उसके जो आने वाली पीढ़ी है, हमें उसके भी लिए संसाधन को बचा के रखना चाहिए। ठीक, ताकि अगर हमें संसाधन जो जल सब वायु मिला है ये हमारे पूर्वज से मिला है, तो हमारा यह कर्तव्य है कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को उसका उपलब्ध कराएं ताकि इसको प्रदूषित होने से बचाएं और उसका कम प्रयोग करें। ठीक ठीक, तो अब हम देखते हैं कोयला हमें कहाँ से प्राप्त होता है, पेट्रोलियम कहाँ से प्राप्त होता है। ठीक, सबसे पहले हम देखेंगे कोयला। प्रयोग ईंधन के रूप में। ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा हम इसका ईंधन के रूप में करते हैं। ठीक, अब और आगे देखने के लिए पहले अब समझ लेते हैं हम कहाँ से प्राप्त, कहाँ से प्राप्त। ठीक जी भाई, प्राकृतिक संसाधन है, जब मानव को बिना प्रयास से इसको मिल रहा है तो कहीं तो मिलता होगा, कहीं ना कहीं तो मिलता होगा। फिर वो मिलता कैसे है, पहले इसको देखते हैं। देखो, 300 वर्ष पूर्व कितना? 10 लाख। ठीक, 1 मिलियन में अगर 10 लाख होता है, 300 मिलियन सोचो कितना पुराना। ठीक, 300 मिलियन पूर्व मतलब पहले क्या थे? वन हमारे क्या हुआ? पृथ्वी के नीचे दब। अब पृथ्वी, सोचो कि पृथ्वी के नीचे वन दब कैसे गए? क्योंकि उस समय भूकंप आया, पूरी पृथ्वी पलट गई। जब पूरी पृथ्वी पलट गई तो क्या हुआ? वन हमारे नीचे चले गए। पहले वन ऊपर थे, फिर वन हमारे नीचे चले गए। जब भूकंप आया, जब क्या करते हैं, भूकंप, पृथ्वी हमारी ऐसे घूम रही है। पृथ्वी जो भूकंप आएगा क्या होता है? देख, भूकंप आता क्या है ना, भूकंप आने पर बिल्डिंग गिर जाती है, घर गिर जाते हैं। ठीक, जब घर गिर जाते हैं तो घर के अंदर देखो सब हमारे कपड़े उपड़े, हमारे जो कुछ भी सामान हो, सब हमारे वो मिट्टी के अंदर दब जाते हैं नहीं, जब भूकंप आता है। ठीक, उसी प्रकार जब 300 वर्ष पहले हमारे जो पृथ्वी पर क्या थे, पृथ्वी पर हमारे वन थे, क्या हो, पृथ्वी के नीचे दब गए, भूकंप आदि। जब दब गए तो क्या हुआ? अब इतना नीचे है तो वहाँ पे क्या हुआ? उच्च ताप, उच्च दाब बिना ऑक्सीजन के
कार्बन का रूप, इसी कार्बन रूप क्या बोलते हैं हम? कोयला। ठीक, अब पूरी प्रक्रिया क्या बोल देंगे हम? कार्बनीकरण। कार्बनीकरण, इसी को हम बोल देते हैं कार्बनीकरण। तो देखो, वन से लेकर जब कार्बन बनने की प्रक्रिया को क्या बोल देंगे हम? कार्बनीकरण। पहले वन था, वन हमारा नीचे दब गया, वहाँ नीचे कोई चीज़ नीचे दब जाएगी ना, वहाँ पे वायु जा पाएगी ना, हवा जा पाएगा ना, जा पाएगा। अब पृथ्वी के अंदर है, पृथ्वी के अंदर हमारा, पृथ्वी हमारी गर्म है, तो गर्म क्या है? वहाँ से ताप भी ज़्यादा है, दाब भी ज़्यादा है। ठीक, ऊपर कितनी चट्टानें हैं, पहले बार मिट्टी की हमारी इतनी चट्टानें हैं, बता दें मिट्टी कितनी चट्टानें हैं? A B C D चट्टानें हैं। मिट्टी की इतनी चट्टानें इतनी भारी हैं, और वहाँ पे ना हवा जा पा रहा है, ना वायु जा पा रही है, ना ऑक्सीजन पहुँच पा रही। जब अंत कुछ है ही नहीं, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? ताप भी ज़्यादा और दाब भी ज़्यादा, तो क्या हो जाएगा? वह ऑक्सीजन के रूप में, मतलब बिना ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? कोयला का रूप धारण कर ले जाएगा। ठीक, अब क्या करते हैं? इसी को गर्म करने पर ईंधन का काम, यही गर्म करने में हमारा क्या करता है? ईंधन का काम करता है। ठीक, पर नुकसान यह है कि जलाने पर CO2 का उत्सर्जन, जो एक का हमारा प्रदूषण, जलाने पर क्या है? प्रदूषण। ठीक, अब इसको देखें तो प्रयोग कहाँ दे? प्रयोग में देखें, अब उद्योगों में नंबर 1 क्या है हमारा? कोक। ठीक, कोक मीन्स बता देना। कोक क्या होता है? धातु से निष्कर्षण के लिए, धातु को के निष्कर्षण, ठीक, कोई धातु है, उसमें क्या करते हैं? उसमें कोक मिला देंगे, तो क्या करा? वह कोक जो है, वहाँ के जो अपशिष्ट पदार्थ अशुद्धि हैं, उसको क्या करता है? एब्जॉर्व कर लेगा। जब उसको एब्जॉर्व कर लेगा, तो क्या होता है? उसी से उसको निकाल देगा, तो धातु हमारा अलग हो जाएगा। और नंबर 2 पे हमारे इसी काम क्या है? कोलतार देखे हो? जो डामर, जो सड़क बनता है। ठीक, सड़क निर्माण, जो क्या बोलते हैं? डामर। ठीक, और इसका प्रयोग होता है प्लास्टिक रेसे, प्लास्टिक या संश्लेषित रेसे, और इसका प्रयोग नेपथलीन की गोली। नेपथलीन गोली जानते हो किसको कहते हैं? जो लोग झेंगूर सुने हो ना, जो लोग अपने कपड़े अलमारी में रखते हैं, अलमारी के बैग में जो झेंगूर की सफ़ेद सफ़ेद डिब्बी में आती है, सफ़ेद सफ़ेद की गोली पॉकेट में रहेगी, उसमें सफ़ेद सफ़ेद की टिकिया गोली की तरह बना रहेगा। ठीक, वह नेपथलीन होता है। ठीक, उसी नेपथलीन रखने पर हमारे कपड़ों में झेंगूर नहीं लगता है। तो वही नेपथलीन की गोली है। और पेंट आदि। और नंबर 3 पे हमारा क्या है? ये कोयला गैस। ठीक, अब नंबर 4 पे हम देखते हैं हमारा, इसी कोयला गैस का प्रयोग विद्युत संयंत्र में विद्युत बनाने।
ठीक। और ईंधन के रूप में तो हम करते ही हैं, ईंधन के रूप में, कोक के रूप में, कोलतार के रूप में, कोयला गैस के रूप में, ठीक। और विद्युत संयंत्र में सबसे ज़्यादा बिजली बनाने में हमारा कोयला का ही प्रयोग होता है, ठीक। तो कोयला क्या है हमारा, ये क्या है हमारा, यहाँ पे देखो, अनवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन है। इसको कैसे प्राप्त करते हैं, ठीक। वन हमारे पृथ्वी के नीचे दब जाएंगे, 300 वर्ष पहले दबे थे, 300 वर्ष मिलियन पहले, या 300 वर्ष पूर्व अपने मिलियन में दबे थे, ठीक। वहाँ से क्या हुआ, हमें आज जो कोयला हमें मिल रहा है वो 300 मिलियन वर्ष पहले दबे थे, ठीक। ठीक, तो जब इतना पहले दबे थे तो जब हमें आज मिल रहा है, ठीक। और कोयला, कोयल है, सॉरी, कोयला, ठीक। अब इसका प्रयोग कैसे कर, उद्योग में, कोक के रूप में, कोलतार के रूप में, कोयला गैस के रूप में, विद्युत संयंत्र आदि में, ठीक। यह है हमारा अनवीकरणीय स्रोत, ठीक। अब हम आगे देखते हैं पेट्रोलियम क्या क्या होता है। पेट्रोलियम हमारा था नवीकरणीय, कहाँ से प्राप्त हो उसको जान सके, उसका प्रयोग कैसे कैसे करते उसको हम बता दिए, ठीक। अब हम देखते हैं पेट्रोलियम हमें कैसे प्राप्त होता है, ठीक। इस पेट्रोलियम को देखने के लिए हम करते हैं सबसे पहले, यह क्या है हमारा अनवीकरण, अनवीकरण संसाधन, ठीक। ठीक, अब देखो इसको बनता कैसे है, पहले देखो कहाँ से प्राप्त, ठीक। हमारा कोयला जो है था कहाँ से प्राप्त हुआ, वन था हमारा नीचे दब गया, ठीक। तब हमें मिल जाएगा, फिर जहाँ पे वन दबेगा वहाँ पे क्या मिलेगा, कोयला मिलेगा, क्योंकि वन हमारा पेड़ क्या है, पेड़ में हमारा क्या होता है, कार्बन, वह कार्बन को अपने आप में एब्जॉर्ब किया रहता है। जब पेड़ दबेंगे तो हमें कहाँ मिलेगा, वहाँ मिलेगा हमें कोयला मिलेगा, पर यह मिलेगा हमें जहाँ समुद्र के जीव, जहाँ समुद्र के जीव, समुद्र के कौन से जीव, मृत या मरे हुए जीव जंतु, समुद्र के नीचे दबे हुए, ठीक, दबे हुए, ठीक। समुद्र के मृत, कोई जीव में मर गए, उनका मृत्यु हो चुका है, क्या समुद्र के नीचे चले जाएंगे, क्योंकि क्या हुआ जब उनकी मृत्यु हो गई, वो क्या हुआ, मृत्यु हो गई तो मृत शरीर में क्या होता है, वह पानी ज़्यादा पी लेते हैं, जब पानी भी ज़्यादा पी लेंगे तो उनका शरीर भारी हो जाएगा, जब शरीर भारी हो जाएगा वह क्या करेगा, वह नीचे नीचे चले जाए, एकदम समुद्र के नीचे चले जाएंगे, ठीक। तो मृत देखे हो ना कि जो कोई भी हो वह समुद्र मतलब कोई भी तैराक हो तब तक तैरता रहता है जब तक उसको तैरने आता है, ठीक। अगर वह तैरना छोड़ दे तो वह क्या करेगा, वह जो है समुद्र क्या करते हैं, कोई भी अगर पानी जो डूबता है, कोई भी अगर पानी में डूब रहा है तो उसको देखो वो क्या करता है, पानी में डूब रहा है, डूबने के बाद देखो वह बहुत ज़्यादा पानी पी लेता है, क्यों, क्योंकि जब पानी को पी लेगा वह उसका शरीर क्या हो जाएगा, पूरी थ्योरी गलत गई, ठीक। समुद्र के नीचे दबे हुए हैं, ठीक। मरे हुए जीव जंतु समुद्र के नीचे दबे हुए तो क्या हो जाएगा, यही समुद्री जीव क्या करते हैं, उच्च ताप भी ज़्यादा है, दाब भी ज़्यादा है, और ऑक्सीजन नहीं, तो यही सब मिला क्या बना लेते हैं, पेट्रोलियम उत्पाद, ठीक। इसी से बनता है हमारा, यही से बनता है हमारा, यही सब बनते हैं क्या, पेट्रोलियम उत्पाद, ठीक। अब कहाँ कहाँ पाया जाता है, कहाँ से प्राप्त हुआ, अब देखो कहाँ कहाँ पाया, ठीक।
सबसे पहले खोज, देखो सबसे पहले क्या था? अमेरिका, जानते हो अमेरिका? अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में, पेंसिल्वेनिया में। और भारत में कहाँ पे है? भारत में है हमारा मुंबई, गुजरात, असम आदि। ठीक, मुंबई, गुजरात, असम और आदि। तो इसको देखते हैं पहले क्या था। हमारा क्या है? चट्टान। इस चट्टान के ऊपर क्या होता है? तेल वाला कुआं, जहाँ पे तेल होता है। ठीक, अब इसे देखो, यहाँ पे क्या होगा? जल, यहाँ पे क्या होगा? तेल। और तेल के ऊपर क्या होता है हमारा? गैस। ठीक, पहले जल होगा, जल के ऊपर क्या होगा? तेल, तेल के ऊपर क्या होगा? गैस। अब समझ रहे? देखो कहाँ से प्राप्त हुआ, इसको समझे। कहाँ कहाँ पाया जाता है? अमेरिका में बहुत जगह पाया जाता है, पर सबसे पहले हमें पाया गया था जो है अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में। ठीक, और भारत में हमारा पाया जाता है मुंबई में, गुजरात में, असम में। अब देखो कैसे बनता है। ये हमारा क्या है? समुद्र। क्या है हमारा? समुद्र। जब ये हमारा समुद्र है, ठीक, समुद्र क्या है? जहाँ पे तेल पाया जाएगा, तेल की चट्टानें होंगी। तेल की चट्टानें क्या होंगी? तेल की चट्टानें वहाँ कुएं के रूप में नहीं, जहाँ तेल इकट्ठा रहेगा। ठीक, पर क्या, जल नीचे रहेगा, तेल ऊपर। अब यहाँ सोचो, जल नीचे, तेल ऊपर, तैर। क्यों? क्योंकि तेल का घनत्व कम और हल्का। ठीक, ठीक। और गैस, गैस का घनत्व तेल से भी कम घनत्व। ठीक, तो इसलिए जल जो है तेल से भारी है, तो जल हमारा नीचे हो जाएगा। और तेल जो है गैस से भारी है, इसलिए तेल के ऊपर हमारा गैस हो जाएगा, और जल के ऊपर हमारा तेल हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे पाया जाता है। कोई समुद्र है, समुद्र में जहाँ तेल वाली चट्टान जहाँ पे है, वहाँ पे क्या होगा? जल नीचे बैठ जाएगा हमारा, और तेल ऊपर हो जाएगा। ठीक, और गैस ऊपर ही है। तो क्या इस प्रकार क्या होता है, लोग इस पर क्या करेंगे हम? इस प्रकार यहाँ पे ऐसे पाइप ऊपर से डालते और तेल को निकाल, इस प्रकार तेल डालते हैं, उसको तेल को अच्छे से निकाल लेते हैं। ठीक, अगर गैस मिले तो गैस भी निकाल लेंगे, तेल निकाल लेंगे। ठीक, यह था हमारा पेट्रोलियम। कहाँ से प्राप्त होता है, कैसे प्राप्त होता है, कहाँ कहाँ पे इसको, मतलब भारत में कहाँ कहाँ पे है। सबसे पहले हमारा अमेरिका में इसकी खोज हुई थी। खोज मतलब लोग जानते थे पेट्रोलियम, पर उसका कैसे निकाला जाए, उसका निष्कर्षण कैसे किया जाए। इतना नीचे, इतना गहरा, तब इतना गहरा समुद्र है, उस गहरे समुद्र से हमें जल निकालने के लिए हमें तो तकनीक तो चाहिए। उस तकनीक को विकसित करने में सबसे पहले आगे कौन निकला? अमेरिका। ठीक, तो और जल क्यों तैरता है, तेल क्यों मतलब गैस के ऊपर नीचे है, गैस क्यों ऊपर है, उसको हम अच्छे से समझा दिए। अब हम देखते हैं इसका प्रयोग। इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पे करते हैं। ठीक, इसका प्रयोग करेंगे हम वाहन, पेट्रोल, डीजल,
और पेट्रोलियम उत्पाद और संश्लेषित रेशे क्या बताए थे हम? नायलॉन, पॉलिएस्टर, वासलीन, मरहम आदि। अब देखो मिट्टी का तेल, मिट्टी का तेल, ठीक। ऐसी प्राकृतिक गैस को देखो, और प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस क्या कर रहे हैं हम? एलपीजी गैस में और सीएनजी, ज़्यादा दाब ज़्यादा लग क्या करते हैं इसको? तरल के रूप में, ठीक। तरल रूप में करेंगे तो क्या करेंगे? इसी सीएनजी से क्या करेंगे हम? वाहन चलाते हैं जी। क्या है जो क्या करता है हमारा? प्रदूषण कम। और एलपीजी क्या है हमारा? रसोई घरों में, ठीक। अब प्राकृतिक गैस हमारा क्या है? रसोई घरों में प्रयोग करते हैं। और जो है सीएनजी का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? गाड़ी में, ताकि प्रदूषण कम हो, ठीक। तो यह था प्राकृतिक गैस क्या है, पेट्रोलियम क्या है, ठीक। देखो, और इधर देखो एक बार, प्राकृतिक गैस प्लस पेट्रोलियम सब बनाते हैं पेट्रो रसायन, ठीक। इसी से बनाते हैं पेट्रो रसायन, ठीक। प्राकृतिक गैस को पेट्रोल मिलाकर हम इसको बनाएंगे पेट्रो रसायन। पेट्रो रसायन क्या हो जाएगा? जैसे प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक। और सबसे बड़ी बात, इसी पेट्रोलियम को हम क्या बोलते हैं? काला सोना, ठीक। जहाँ से निकलता है ना बहुत काला काला पदार्थ निकलता है, बहुत काला काला पदार्थ, इतना ज़्यादा गंध होता है उसमें, गंध बहुत ज़्यादा होता है, काला काला पदार्थ होता है, द्रव के रूप में निकलता है, ठीक। तो जो है ये हमारा पेट्रोलियम था। अब हम देखते हैं कि कुछ प्राकृतिक संसाधन सीमित है, ठीक। कुछ प्राकृतिक संसाधन हमारे क्या हैं? सीमित हैं। तो क्या करेंगे इसका? जैसे हम बताए ना हमारा, ऐसे कोयला, पेट्रोलियम क्या है हमारे? सब खनिज, वन, मृदा आदि, ये सब हमारे क्या हैं? प्राकृतिक गैस भी हो गए हमारे क्या सीमित। तो क्या बचाव में क्या कर सकते हैं? बचाव में बहुत ज़्यादा ज़रूरी तब प्रयोग, ठीक। बहुत ज़्यादा जब प्रयोग है तो हमें तब प्रयोग कर दें। गाड़ी से हम कहीं जा रहे हैं, ठीक, कहीं पे हमें 1 घंटा इंतज़ार करना है, तो गाड़ी का इंजन हमें बंद कर देना चाहिए। इससे क्या हो जाए? उससे पेट्रोल की खपत कम होगी, ठीक। और क्या कर दें हमें? सीएनजी का प्रयोग, इससे क्या होगा हमारा जो है कम प्रदूषण, ठीक। तो पर्यावरण बचाओ तो जीवन
का बचाव। अगर पर्यावरण को बचाएंगे तो हम अपने जीवन को बचा सकते हैं। ठीक, तो क्या बोलते हैं, सेव लाइफ, सेव इन्वायरमेंट। तो सेव लाइफ मतलब सेव इन्वायरमेंट। ठीक, तो यहाँ तक कोयला और पेट्रोलियम किसे कहते हैं, इसका बचाव कैसे कर सकते हैं, इसका कहाँ से प्राप्त होता है, कहाँ का प्रयोग होता है, या प्राकृतिक संसाधन है तो प्राकृतिक संसाधन में सीमित है कि असीमित है, नवीकरणीय है कि अनवीकरणीय है। ठीक, तो इस चैप्टर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो अगला चैप्टर पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।